बड़ा कार्यक्रम हुआ है, तभी से देखने को मिल रहा है कि सभी के बीच में इस बात की चर्चा होती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार अब इस कार्यक्रम के बाद क्या कुछ होगा। इस कार्यक्रम के बाद क्या शिक्षा मित्रों को कुछ बेहतर मिल पाएगा या फिर नहीं। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जो आए थे, जो बातें कह रहे थे, उनसे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है शिक्षा मित्रों की स्थितियों पर। इस तरह के फिलहाल तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और सभी का यही मानना था कि इस कार्यक्रम के बाद अब शिक्षा मित्रों के लिए क्या कदम उठाया जाएगा। और आपको बता दें कि इस विषय पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री कौशल कुमार ने अपना एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में उन्होंने पूरी तरह से बताया है कि आखिरकार किस तरह से ये सारे कार्यक्रम हुए, शिक्षा मित्रों के बीच में क्या स्थितियां हैं, आगे चलकर क्या कुछ होगा। इन सारे विषय में उन्होंने गहनता से जानकारी दी है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। साथियों नमस्कार, मैं कौशल कुमार सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। कुछ थोड़ा सा देरी हुई है, इसके लिए क्षमा चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि कल 6 जनवरी के लिए विश्व सुरैया ऑडिटोरियम में शिक्षा मित्र संघ का प्रांतीय अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता की हमारे संरक्षक माननीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी द्वारा, और मुख्य अतिथि थे जिसमें हमारे प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी। सबसे पहले तो एक व्यवस्था हम लोगों की थी, बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी किसी तरीके से। जो हमारे पदाधिकारी थे उनको सबको जानकारी में था। हम लोग चाह रहे थे कि इस कार्यक्रम को जैसा का माननीय मंत्री जी ने बताया है, उनका जिस तरह का निर्देश है। नमस्कार जी राजकुमार जी। उसी क्रम में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को करने की कोशिश की। हमारे संगठन के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी सहित तमाम संगठन के पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश के हों, जिले के हों, सभी पदाधिकारी इसमें लगे रहे। और कोशिश ये की गई थी कि जिस तरह का कार्यक्रम की हमसे अपेक्षा की गई है, हम उसी अपेक्षाओं पे खरा उतरें, उसी के क्रम में इस कार्यक्रम को करें। तो हमने तो इस चीज़ को सिर्फ सोचा ही था, लेकिन हम बहुत बहुत धन्यवाद है राजकुमार जी, आप जैसे समस्त प्रदेश के साथियों का, कि जिन्होंने उस कार्यक्रम को सफल बनाया, जिसकी कल्पना मात्र सिर्फ हम लोगों ने अपने मन में की थी कि यह कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको करेंगे। उससे कहीं बढ़ के आप लोगों का जो सहयोग रहा है, हर तरह से सहयोग रहा, और उसी का ये परिणाम है कि आने वाले समय में इस कार्यक्रम के दूरगामी परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जिन चीज़ों को हमने सोचा, जो समस्याएं हमारी हैं, उन समस्याओं पर माननीय मंत्री जी द्वारा विस्तृत आप लोगों से बात की गई। जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री पिछले 9 वर्ष में प्रथम बार किसी भी शिक्षा मित्र संगठन के मंच पर आए हैं वो, और मंच पे आके उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जो शब्द कहे कि बैठे बैठे 2.5 घंटा हो चुका है और हमारी एक मीटिंग है, उस मीटिंग को भी हमने डिले कर दिया है। तो ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है, इसमें मेहनत रही हमारे प्रत्येक उस शिक्षा मित्र की, जिसने अपने मन से चाहा कि इस कार्यक्रम को हम सफल बनाएं। हर व्यक्ति का कार्य करने का अपना तरीका है, लेकिन तमाम तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें हमारे संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के जो भी पदाधिकारी थे, हम लोगों की जिम्मेदारी थी भली प्रकार से निभाया। हमारे मंडल के पदाधिकारी
कई जिलाध्यक्ष साथी और उनके साथ में जो हमारे साथी आए थे, पूरा रात जग कर इस कार्यक्रम की पूरी तैयारी की गई और ये कार्यक्रम सफल हुआ। अब समीक्षा के जो हमने एक वर्ड दिया है, समीक्षा का मतलब सिर्फ इतना है, कार्यक्रम सफल होना, ये हमने पहले ही कह दिया था कि इसमें बहुत अपेक्षा ना करें। घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी है, लेकिन संकेत हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी कह चुके हैं कि आपकी समस्त समस्याओं का निराकरण होगा। समय सीमा, ये चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है तो इसमें समय सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम आपको बता दें, आने वाले समय में जो बजट आ रहा है, हम अपेक्षा कर रहे हैं इसमें जो बजट आ रहा है, बजट में आपकी जो बहुत अपेक्षित मांग थी वो पूरी होने जा रही है। बस हमको अब इंतजार करना है, जिस तरह से हमने कार्यक्रम में अपनी छवि बनाई है उस छवि को बरकरार रखें। जो मेहनत आपने की है, आपके साथियों ने की है, उस मेहनत को जाया ना जाने दें। अपने आप पे संयम बनाएं और संयम बनाने के बाद थोड़ा सा समय दें, जिसमें आपके जो भी कार्य हैं, जो व्यवस्था जिस तरह की गई है, भाई राजकुमार जी माननीय एमएलसी जी हमारे संरक्षक हैं, और जहां संरक्षक जब बन गए हैं तो अब ये सारी व्यवस्था संगठन को ही है। संगठन में संरक्षक भी होते हैं, अध्यक्ष भी हैं, तमाम सारे पद हैं, तमाम सारी जिम्मेदारियां हैं। तो माननीय एमएलसी को अब आप संगठन से अलग ना समझें। उनके लिए सरकार ने जिम्मेदारी दी थी कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को दूर करते हुए उनको सरकार से जोड़ा जाए, तो उसी क्रम में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए इस कार्यक्रम का व्यवस्था किया। कार्यक्रम में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जो उद्बोधन है वह हमें लग रहा है कि कम शब्दों में बहुत कुछ वो कह गए हैं। और अभी कुछ समय पूर्व हमारे एक विधायक जी जो हमको साथ लेके मुलाकात कराने के लिए जो व्यवस्था थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो उनसे स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले बजट में जो इनकी समस्या है वो हम दूर करने जा रहे हैं। तो बस अब यही मानिए कि थोड़ा सा समय और है। ये हम फिर कहेंगे, समय सीमा में हम लोग नहीं बांध सकते हैं, लेकिन अपेक्षा अब हम लोगों के लिए ये है कि ये जो समय है ये बहुत कम समय है कि जिसके लिए आपकी जो मांग है मानदेय वृद्धि की, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या ही मानदेय है। बिना अर्थ सब व्यर्थ, ये जो कहावत है गलत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब इस समस्या का निस्तारण बहुत शीघ्र होने जा रहा है। आप लोग जी जल्द शीघ्र शब्द सुनते हुए हमें लग रहा है काफ़ी ये समय हो चुका है, लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा आपको सुनना नहीं पड़ेगा। आपका समायोजन का जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उस पर भी माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, जिसमें प्रथम चरण मूल विद्यालय है, द्वितीय तृतीय चरण जो महिलाओं के हैं वो भी शीघ्र पूरे होंगे। हमारी बहनें बार बार जो फ़ोन कर रही हैं कि भैया अंतर जनपदीय का क्या है, तो इसके लिए हम आपको बता दें, संगठन का प्रयास है कि ये समायोजन मूल विद्यालय वापसी जो भी चरण है ये शीघ्र पूरे करा दिए जाएं। सरकार आपके साथ है, संगठन आपके साथ है, तो अब बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर हम वही एक वर्ष पूर्व की अगर बात करते तो हमारी परिस्थितियां बदली हुई थी, लेकिन आज आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के सहयोग से जो परिस्थितियां बदली हैं, तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरी तरह से आपके कार्यक्रम के लिए आपकी जो व्यवस्थाएं थी वो उन तक पहुंची, तो उसका जो सुखद परिणाम है ये भी आप लोगों को मिलना है।
ये तय मानिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय रहते सारी दिक्कतें आपकी दूर होने जा रही हैं। जो छोटी छोटी समस्याएं बचेंगी उनको भी हम शीघ्र उसको दूर कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो शब्द माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा कहे हैं कि अब बंटने से नहीं होगा, हम लोगों को एक रहना होगा और हमको सोचना पड़ेगा हमको जाना कहाँ है। अब बहुत समय नहीं है कि हम 20 जगह बट जाएं, उससे काम चलने वाला नहीं है। हमको एकजुट होकर रहना पड़ेगा। जहां हमारी एकता होगी वहां समस्त समस्याओं का निराकरण होगा। तो सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः कार्यक्रम सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपसे अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी जब कभी इस तरह के कार्यक्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी, आपका पूर्ण सहयोग रहेगा। और जो आपकी हमसे अपेक्षाएं हैं हम उनको पूर्ण करने में समर्थ होंगे।